हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे। हम भी आपकी ब्लेसिंग से बहुत मस्त हैं, मज़े में हैं, खुश हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मोमोज़ की रेसिपी। जो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा यमी बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और मार्केट में आजकल उसका ट्रेंड भी बहुत चल रहा है। तो मैंने सोचा चलिए ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो आज मैं बनाऊँगी वेज मोमोज़। तो हमेशा की तरह चलिए आप लोग मेरे किचन में। सो वेलकम टू रोज रॉयल किचन। चलिए तो मैं यहाँ पे आपको अपने इंग्रेडिएंट्स समझा देती हूँ। मैं खाली नमक जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करूँगी, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने क्वांटिटी के हिसाब से यूज़ किए हुए हैं। और मैंने यहाँ पे लिए हैं बारीक पीसी हुई काली मिर्च 1 टेबल स्पून, और मैंने बारीक कटा हुआ धनिया लिया है हाफ बाउल, ग्रेट की हुई कैबिज है 50 ग्राम, अदरक है 1 चम्मच, हरी मिर्च है आधी चम्मच, और गाजर है 50 ग्राम जितने कद्दूकस किए, और एक मीडियम साइज़ की प्याज है जो मैंने बारीक काट ली है, और मैंने 100 ग्राम जितना मैदा लिया हुआ है। अब हम आटा गूंद लेंगे। आटे में हम 2 चम्मच के करीब ऑयल ऐड करेंगे। इसके बाद हम हाफ टी स्पून जितना नमक ऐड करेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंद लेंगे। आटे को ना ज़्यादा हमें सख्त गूंदना है और ना ज़्यादा नरम गूंदना है। हमें आटे को मीडियम टाइप का गूंदना है, जैसे कि हम गुजिया के लिए आटा गूंदते हैं, बस वही टाइप का हमको चाहिए आटा। देखिए हमारा धीरे धीरे डो रेडी हो रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरा हाफ कप के हिसाब से पानी यूज़ हुआ है, क्योंकि मेरा 100 ग्राम मैदा है, वो हिसाब से हाफ कप के हिसाब से मैंने पानी यूज़ किया हुआ है। देखिए आटा हमारा इसी टाइप का होना चाहिए, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। अब हम अपना स्टफिंग रेडी कर लेंगे। नमक मैं यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग डालूंगी। मैंने हाफ टी स्पून करीब नमक लिया हुआ है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से हाथों से मिला लेंगे। देखिए गाइस, यहाँ पे हमने नमक ऐड किया है, तो सब्जियों में जो पानी रहता है, सब्जियों का अपना पानी, वो नमक डालने के बाद वो अपना पानी छोड़ने लग जाती हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कपड़े में उसको पूरा जो भी एक्सेस वाटर है सब्जियों का वो हम स्क्वीज़ कर लेंगे। देखिए हम सब्जियों का अब एक्स्ट्रा वाटर निकाल देंगे। आपके पास कोई भी कपड़ा हो, पतला होना चाहिए, बस आप इतना ध्यान रखिएगा, अच्छे से अपना पानी निचोड़ जाना चाहिए इस तरीके से। देखिए अब ये फिलिंग हमारी मोमोज के लिए रेडी है। देखिए गाइस कितनी अच्छी लग रही है दिखने में। ये 15-20 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे हमारा आटा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे। देखिए इस टाइप की हमें लोई तोड़नी है। पानी पूरी से थोड़ी सी बड़ी रखनी है। देखिए अब हमारी लोई बिल्कुल बन के रेडी है। अब हम पूरी बेल लेंगे इसकी। थोड़ा सा हम फ्लोर डस्ट कर लेंगे। देखिए हमें जो पूरी की साइज़ रखनी है वो पानी पूरी की जो पूरी होती है उससे थोड़ी सी हमें बड़ी रखनी है, और पूरी हमें इस टाइप से बेलनी है। थोड़ा सा आटा लगा लेना है जो पूरी आपकी चिपकेगी नहीं। और देखिए इतनी ही पतली करनी है, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली, मीडियम साइज़ की। इस टाइप की पूरी आपको बेल लेनी है। देखिए मेरी एक पूरी बन के रेडी है।
मोमोज जो होते हैं ना गाइस, आज जो मैं बनाने जा रही हूँ ना मोमोज, वो नेपाल का स्ट्रीट फूड है। और जैसे हमारे यहाँ पे पानी पूरी जगह जगह पे मिलती है ना, इस तरीके से वहाँ पे मोमोज जगह जगह पे मिलते हैं और ये खाने में बहुत ज़्यादा यमी लगते हैं। तो आप ज़रूर एक बार बनाइएगा घर पे, टेस्टी बनेंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, बनाइए खाइए। देखिए अब हम मोमोज की स्टफिंग करेंगे, उससे पहले हम स्टीमर में पानी गर्म करने के लिए रख देंगे। अब मैंने यहाँ पे लिया है एक पैन, इसमें मैं डालूँगी 2 ग्लास के करीब पानी और उसमें मैं इस तरीके की रिंग रखूँगी स्टीम के लिए, मोमोज की स्टीम के लिए। इसमें अच्छे से रिंग को सेट कर लेना है। उसके बाद मैं छलनी वाली प्लेट रखूँगी, इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेना क्योंकि हमारे मोमोज जब स्टीम होंगे जब चिपके नहीं। अब मैं इसको ढक के 15-20 मिनट के लिए स्टीम होने दूँगी, जब तक के लिए हम अपने मोमोज रेडी कर लेते हैं। देखिए गाइस, इस तरीके से इसको भरना है, इसकी चारों ओर पानी लगा देना है क्योंकि हमारे मोमोज फटने नहीं चाहिए। जब स्टीम होंगे जब हमारे मोमोज फटे नहीं। और इसको गुजिया वाले शेप में लाना है, जैसे हम गुजिया बनाते हैं, बस इसी तरीके से हम इसको प्रेस करते जाएंगे और कोने पे पानी लगा देना है और फिर दोनों कोनों को हमें प्रेस करना है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से। देखिए गाइस, हमारा मोमो बिल्कुल बन के रेडी है। देखिए इस टाइप की एक डिज़ाइन है, काफ़ी तरह की डिज़ाइन बनती है मोमोज़ की। मैं आपको आज 2 तरह की डिज़ाइन बताऊंगी। इसी तरीके से हम सभी मोमोज बना के रेडी करेंगे। देखिए गाइस, ये वाले मोमोज़ मेरे बनके रेडी हैं। अब मैं आपको दूसरी डिज़ाइन दिखाऊंगी। ये वाली जो डिज़ाइन है ये हमारी मोदक टाइप रहेगी, जैसे कि आप मोदक देखे हुए होंगे ना, ये मोदक टाइप डिज़ाइन रहेगी। बहुत इजी है ये वाली डिज़ाइन, आप बस इस तरीके से उंगलियों को चलाते जाइए। देखिए बहुत ही इजी और सिंपल है। देखिए गाइस, ये वाले मोमो भी हम इसी टाइप से रेडी कर लेंगे। देखिए गाइस, हमारे मोमोज बिल्कुल बन के रेडी हैं। मैंने 2 तरह के मोमो बनाए हुए हैं। अब हम इसको स्टीम के लिए लेके जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे हमारा पानी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें मोमोज रखेंगे। अब हम इसमें मोमोज रखना स्टार्ट करेंगे। इसी टाइप से हम रखते जाएंगे। हमने जो पहली डिज़ाइन बनाई थी हम वो पूरी एक साथ रख लेंगे। और देखिए आप ये ध्यान रखना कि आपके मोमोज आपस में चिपके नहीं, क्योंकि चिपक जाएंगे तो फिर वो पूरे ही एक दूसरे में चिपकते रहेंगे। अब हम इसको 15-20 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। देखिए 15-20 मिनट हो चुकी है। अब हम चेक कर लेते हैं। हमारे मोमो बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे। 15-20 मिनट से ज़्यादा आप मोमो को मत पकाइएगा, नहीं तो ऊपर की स्किन जो है उसकी वो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाएगी। बस इसी टाइप के होने चाहिए हमारे मोमो, बिल्कुल बन के रेडी है। देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं।
मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। बहुत टेस्टी लगते हैं गाइस मोमोज। बनाइए आप कभी भी घर पे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये। देखिए मैंने दूसरे तरीके से जो मोमो बनाए थे वो मैं आपको दूसरे स्टेप में स्टीम करके दिखाऊंगी। ये मैंने केले का पान लिया हुआ था, उसके अंदर मैंने ये मोमो डाले हुए हैं स्टीम करने के लिए। ये दूसरा स्टेप है। आपको फर्स्ट स्टेप पे जाना है तो जा सकते हो, और दूसरे स्टेप पे आपको स्टीम करना है तो ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो, एज़ यू विश। इसको भी हम 15-20 मिनट के लिए ढक के स्टीम करने के लिए रखेंगे। देखिए गाइस हमारे 15-20 मिनट हो चुके हैं। हम इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए बन गए हैं, बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। देखिए ज़्यादा नहीं पकाना है, आप ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना जब भी मोमोज बनाओ। ज़्यादा पकाओगे तो आपके मोमोज टाइट हो जाएंगे, कोई स्वाद नहीं आएगा उसमें। तो बस इसी स्टेज पे आपको उतार लेने हैं। देखिए कितने यमी दिख रहे हैं ना। जितने यमी आपको दिख रहे हैं ना उतने ही यमी है ये खाने में भी। बहुत टेस्टी बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे। बहुत यमी डिश है ये। देखिए गाइस यहाँ पे मैंने सभी मोमोज को निकाल दिए हैं और मैं इसको हॉट चिली सॉस के साथ सर्व करूँगी। अगर आपको मोमोज की चटनी की रेसिपी चाहिए तो मैं फिर कभी वीडियो बनाऊँगी उसके लिए। अभी आप सॉस के साथ खाइए, मज़े लीजिए, मस्त लगते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। देखिए आहा हा, बहुत ही अच्छे टेस्टी डिलीशियस बने हुए हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं, यम्मी यम्मी एकदम। याहू कैसा बनाए मोमोज? यम्मी है।